बहू ताली एक हाथ से नहीं बजती। बाय मम्मी, मैं शाम को 7 बजे तक आ जाऊंगी, बोलकर अनीता ऑफिस के लिए निकल गई और कल्पना जी घर के कामों में लग गई। यह रोज की दिनचर्या थी कल्पना जी की। बेटा मोहित और बहू अनीता दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। दोनों की लव मैरिज थी। बचपन से ही मोहित के सर से पिता का साया उठ चुका था। बस तब से कल्पना जी ने अकेले ही पाला पोसा था मोहित को। पहले खुद भी कल्पना जी नौकरी किया करती थी और घर और मोहित को भी संभालती थी, इसलिए वह नौकरी वाली औरतों की समस्या से वाकिफ थी। मोहित ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और कल्पना जी से घर पर रहकर आराम करने को कहा। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो, उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफिन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता और सभी उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते। बस कल्पना जी ने टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। मोहित को माँ का यूँ खाना बनाकर लोगों को देना पसंद ना था। वह कहता कि माँ, तुम्हें क्या कोई कमी है जो तुम यह काम करती हो। इस पर कल्पना जी कहती हैं कि वह व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। अनीता के आने के बाद भी कल्पना जी पूरे घर का काम अकेले ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। अनीता आज के मॉडर्न जमाने की लड़की थी। उसे माँ का टिफिन बनाना बिल्कुल पसंद ना था। एक दिन वह बोली, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड चुनती। आप यह जो टिफिन बनाती हैं, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। कल्पना जी बोली, बहू, यह मेरा हुनर है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। मैं तुम दोनों को भी तो टिफिन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हूँ। मुझे इन सब से खुशी मिलती है। मगर अनीता उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। यह अनीता ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल वह जान चुकी थी कि कल्पना जी बहुत सीधी सादी युक्ति हैं, इसलिए अनीता जो मुंह में आता वह बक देती। कल्पना जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी, बस इसी का फायदा उठाती थी अनीता। जब भी अनीता को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता, मीठी मीठी बातें करके कल्पना जी से अपना काम करवा लेती, चाहे अपना फटा कपड़ा सिलवाना हो या कुछ नया खाने का मन हो। कल्पना जी ने मोहित की तरह ही अनीता को भी खूब प्यार दिया। हाँ, बदले में अनीता उतना प्यार कल्पना जी से कभी ना कर पाई। अनीता आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। कल्पना जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गईं। अनीता की सहेली विधि बोली, वाह अनीता, तेरे तो मजे हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंसने पड़े। अनीता बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। यूँ तो हर जगह सास बहुत सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना मैं कैसे आराम से बैठी हूँ और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। आज कल्पना जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनीता को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कल्पना जी जैसे ही बाहर आई सभी चुप हो गई। कल्पना जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले जॉब कर चुकी हूँ और आज घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। अनीता काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। कल्पना जी अनीता से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है वह भी खुद बनाना। अनीता बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। अनीता ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों से फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा ले। मगर उसके विपरीत आज कल्पना जी ने अनीता की पूरी बात नहीं सुनी और बोली,
बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुम में और मोहित में फर्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। अनीता माँ माँ पुकारती रही, मगर आज कल्पना जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। दोस्तों, अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वह भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता है।